हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन लॉ। आज के इस वीडियो लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे एम्बिगुइटी के बारे में, विच हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 93 to 98 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। In the last class, that is in the lecture 3, we had discussed about the cardinal principle of evidence, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज गिवन मोर प्रायोरिटी ओवर ओरल एविडेंस, और जहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अवेलेबल है वहां पे ओरल एविडेंसेस को एडमिसिबल नहीं किया जाता है। Now this provision, the ambiguity, is a exception to that cardinal principle, and that has been mentioned mainly under section 92 proviso 6। सेक्शन 92 प्रोविजो 6 में ही हमने ये चीज देख लिया था, जो कि लेक्चर 3 में हमने डिस्कस किया था, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लेक्चर 4 में इन डिटेल अबाउट द एम्बिग्विटी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, एम्बिग्विटी मतलब जो कि क्लियर नहीं है, द लैंग्वेज इज नॉट क्लियर, कोई एम्बिग्विटी रहा है, कोई डाउट रहा है, राइट। तो एम्बिग्विटी इज कैन बी मेनली ऑफ टू टाइप्स। वन इज पेटेंट एम्बिग्विटी एंड द अदर वन इज लेटेंट एम्बिग्विटी। ठीक है, अब देखिए पेटेंट एम्बिग्विटी और लेटेंट एम्बिग्विटी इस तरीके से तो एविडेंस एक्ट में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन जो चीज एविडेंस एक्ट में दिया गया है उसका जो जीस निकलता है वो उसमें एम्बिग्विटी को इस दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। और जो पेटेंट एम्बिग्विटी होता है, जो फ्रॉम द लैंग्वेज इटसेल्फ इट इज क्लियर, फ्रॉम द फेस इटसेल्फ प्राइमा facie there is ambiguity in the languages of the document, so that is called patent ambiguity। and latent ambiguity में प्राइमा फेसी डॉक्यूमेंट को देख करके, लैंग्वेज को देख करके ये एम्बिग्विटी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम डिटेल्स में जाते हैं, सर्क्यूमस्टेंशियल चीजों में जाते हैं, तब जाकर के एक एम्बिग्विटी समझ में आता है। तो द लॉ इज दैट फॉर पेटेंट एम्बिग्विटी ओरल एविडेंसेस एडमिसिबल नहीं होता है। इट इज ओनली फॉर द लेटेंट एम्बिग्विटी द ओरल एविडेंसेस आर एडमिसिबल, एंड दैट इज ऑल्सो ये जो एम्बिग्विटी, जो लेटेंट एम्बिग्विटी में ओरल एविडेंसेस को एक्सेप्ट किया जाता है, दैट इज एन एक्सेप्शन, इट इज एन एक्सेप्शन टू द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, राइट। तो यही चीज कहा गया है कि इन केस ऑफ लेटेंट एम्बिग्विटी द ओरल एविडेंस इज admissible, but for patent ambiguity it is not admissible, right? Now let us see the difference between latent ambiguity and patent ambiguity। देखिए, the patent ambiguity, what is the patent ambiguity is saying? It is where the language of the document is so uncertain that no meaning can be given to it। ठीक है, जो सेक्शन 93 है, सेक्शन जो 93 है उसमें कहा गया है कि पेटेंट एम्बिग्विटी for patent ambiguity oral evidences are not admissible। उसमें क्या होता है, पेटेंट एम्बिग्विटी में जनरली क्या होता है कि जो पर्सन है, ये समझा जाता है कि जो पर्सन जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है उसी का इंटेंशन नहीं रहा होगा, या फिर इंटेंशन में, या फिर वो नहीं चाहता होगा, ऐसा कुछ वो इंटेंशनली एम्बिग्विटी रखा होगा, ये किया जाता है, इसलिए उसमें ओरल एविडेंसेस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन जो लेटेंट एम्बिग्विटी होता है उसमें क्या होता है कि व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज सर्टेन बट द लैंग्वेज इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट सर्क्यूमस्टेंसेस, तो वो जो प्रेजेंट सर्क्यूमस्टेंस है उसमें अप्लाई करने के लिए ओरल एविडेंसेस को एडमिसिबल किया जाता है कि एग्जैक्टली किस मीनिंग पे वो लैंग्वेज यूज किया गया है, राइट। तो द सेकेंड पॉइंट इज नो ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल फॉर पेटेंट एम्बिग्विटी, एंड इन दिस केस ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल। The patent ambiguity, point number 3, the patent ambiguity makes the document useless। अगर पेटेंट एम्बिग्विटी रहेगा तो ना तो वो उसमें ओरल एविडेंसेस एडमिसिबल होगा, और ना ही वो डॉक्यूमेंट यूज होगा, क्योंकि उसमें एम्बिग्विटी रहा है, तो दैट मेक्स द डॉक्यूमेंट यूजलेस, और वो किसी काम के नहीं है, वो किसी काम में यूज नहीं किया जा सकता। बट इन लेटेंट एम्बिग्विटी इट डज नॉट मेक द डॉक्यूमेंट यूजलेस, क्योंकि डॉक्यूमेंट के लैंग्वेज क्लियर है, बस सर्क्यूमस्टेंस को क्लैरिफाई करना है। वो सर्क्यूमस्टेंस क्लैरिफाई अगर ओरल एविडेंसेस से हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंट पूरी तरह से वैलिड है, राइट। पॉइंट नंबर 4, इट इज पर्सनल एंड रिलेटेड टू द पर्सन हु एग्जीक्यूट्स इट, whereas in case of latent ambiguity it is related to the subject matter and the object of the document, okay। and number 5, prima facie inspection of the document reveal the ambiguity। एक बार मतलब on the face of it जो डॉक्यूमेंट को पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि पेटेंट एम्बिग्विटी एक्चुअली है क्या, मतलब उसमें क्या एम्बिग्विटी रहा है।
लेकिन लेटेंट एम्बिग्विटी में प्राइमा फेसी इंस्पेक्शन में समझ में नहीं आएगा। एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, एविडेंस एक्ट की सबसे अच्छी चीज ये है कि इसको इतने अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है और इलस्ट्रेशन दिया गया है। इलस्ट्रेशन आर द परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ एविडेंस एक्ट, ऑल द सेक्शंस। तो देखिए, एग्जांपल देके हम समझते हैं। यही चीज यहाँ पे कहा गया। देखिए, सेक्शन 93 में ये बोला जा रहा है कि इट डिक्लेयर्स दैट नो ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल इन केस ऑफ पेटेंट एम्बिग्विटी। तो इसका एक इलस्ट्रेशन देखिए क्या बोल रहा है कि ए एग्रीज टू सेल अ हॉर्स टू बी इन रुपीज आइदर 1000 और रुपीज 1500। तो अब यहाँ पे तो क्लियर हुआ ही नहीं कि एक्चुअली 1000 रुपीज में सेल कर रहा है या 1500 में सेल कर रहा है। तो ऑन द फेस ऑफ इट इज एम्बिगुअस, राइट। तो ऐसे केसेस में इट इज कॉल्ड पेटेंट एम्बिग्विटी, जिस केसेस में ना तो ओरल एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाता है और ना ही वो जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड रहता है, क्योंकि वो एम्बिगुअस है। इसलिए सेक्शन 93 ये कहता है कि फॉर पेटेंट एम्बिग्विटी नो ओरल एविडेंस इज एडमिसिबल। और एंड सेक्शन 94 ये कहता है कि अगर अनएम्बिगुअस डॉक्यूमेंट है, मतलब कोई एम्बिग्विटी नहीं है, तब भी ओरल एविडेंस अलाउड नहीं है, ओरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। एंड इट इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, जो हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था, राइट। राइट। Section 95 to 98, this gives the different condition of ambiguity oral evidences are admissible। यहाँ पे 4 sections है, 4 sections are there, जहाँ पे ये कंडीशन मेंशन किया गया है कौन कौन से लेटेंट एम्बिग्विटी में, लेटेंट एम्बिग्विटी किस टाइप से हो सकता है जहाँ पे ओरल एविडेंसेस को एडमिसिबल किया जाता है। नंबर 1, सेक्शन 95। ओके, दिस इज नंबर 1। When the language used in the document is plain in itself but is unmeaning in reference to existing fact, evidence may be given to show that it is used in peculiar sense। Example देख लेते हैं। A sells to B by deed my house in Calcutta। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये जो कंडीशन है, देयर इज नो एम्बिग्विटी, राइट। लेकिन जब सर्क्यूमस्टेंस में जाते हैं, ठीक है, इन डिटेल्स में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ए हैड नो हाउस इन कैलकाटा बट ही हैड हाउस इन हावड़ा। हावड़ा इज नियर कैलकाटा एंड ऑफ व्हिच बी हैड बीन इन पोजीशन सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड। तो यहाँ पे अब ओरल एविडेंसेस को एडमिसिबल किया जाएगा टू शो दैट ए माई हाउस इन कैलकाटा मतलब माई हाउस इन हावड़ा समझाना चाहता था, राइट। तो इन दिस केस it is a latent ambiguity where the oral evidence is admissible। नंबर 2 देख लेते हैं, सेक्शन 96। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। When facts are such that the language used might have been meant to apply to any one and could not have been meant to apply to more than one of several persons or things, evidence may be given of facts which show which of those persons or things it was intended to apply। यहाँ पे 2 इलस्ट्रेशन है, 2 एग्जाम्पल है इलस्ट्रेशन में। नंबर 1 ये बोला, एग्जाम्पल ये बता रहा है, जैसे कि ए एग्रीज टू सेल टू बी इन रुपीज 1000, ये स्टेटमेंट है, माई वाइट हॉर्स। वाइट हॉर्स ये है, ए 1000 रुपए में माई वाइट हॉर्स को बी को बेच दिया। लेकिन सर्क्यूमस्टेंस में आके पता चला ए के पास 2 हॉर्स ऐसा है जो कि वाइट है, 2 हॉर्स ऐसा है जो कि वाइट है। तो यहां पे अब ओरल एविडेंसेस को अलाउ किया जाएगा टू शो वेदर ही हैड मेंट बोथ द हॉर्सेस और ओनली वन हॉर्स और विच वन ऑफ दोस 2 हॉर्सेस, राइट। ये ओरल एविडेंस को अलाउ किया जाएगा। नंबर 2 एग्जाम्पल ये दे रहा है, ए एग्रीज टू अकम्पनी बी टू हैदराबाद, टू गो टू हैदराबाद। अब हैदराबाद डेक्कन में भी है एंड सिंध में भी है,
नाउ यहाँ पे फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ ऑन द प्राइमा फेसी देयर इज नो एम्बिग्विटी, लेकिन सर्कमस्टेंसेस में आके फिर से ये एम्बिग्विटी पता चल रहा है, तो यहाँ पे ओरल एविडेंस अलाउ किया जाएगा ये क्लैरिफाई करने के लिए कि विच हैदराबाद ए हैड मेंट, इज इट डेक्कन वाला हैदराबाद और सिंध वाला हैदराबाद, राइट. दिस इज व्हाट सेक्शन 96 इज अबाउट. नेक्स्ट इज 97. When the language used applies partly to one set existing facts and partly to another set existing facts, but the whole of it does not apply correctly to either. देखिए एग्जाम्पल दे रहा है, A agrees to sell his house. A agrees to sell his house to B in the place X place, and the house which is in the possession of Y. Now from this statement there is no ambiguity prima facie, but when you go to circumstances ये पता चलता है A के पास X प्लेस में एक घर तो है, लेकिन वो Y के पोजीशन में नहीं है, और दूसरी तरफ Y के पोजीशन में एक घर है लेकिन वो X प्लेस में नहीं है. तो यहां पे ओरल एविडेंस अलाउ किया जाएगा टू शो कि विच ऑफ दिस A had actually meant, right. This is what section 97 is about. And finally section 98 ये बोला जा रहा है, evidence may be given to show meaning of illegible or commonly intelligible character of foreign or technical, local or provincial expression of abbreviation or words used in peculiar sense. बहुत बार ऐसा होता है. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, a sculptor wants to sell something and he mentioned this all my mods. All my mods. This is the language he used. Now mods through mods, what does he mean? He has models, many models, and at the same time he has many modeling tools. So through the word mods, what does he actually means? This ambiguity को क्लियर करने के लिए इसमें भी ओरल एविडेंसेस को अलाउ किया जाता है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट ambiguity.